हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनकच्छ के कांग्रेस के जो नेता थे निरंजन सेंगर, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ भी आए। क्या लगता है लगातार अब जो है कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में आने का एक बार फिर सिलसिला शुरू हो गया? जी जी नहीं, पहले से ही 2 मिनट अभी आज 2 मिनट। हाँ जी, जैसे निरंजन जी ने बोला, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, स्वर्गीय महाराज साहब से जुड़े हैं, ये पूरा परिवार जुड़ा रहा है। पर अभी श्रीमंत सिंधिया महाराज के नेतृत्व में बहुत सारे लोग जो एक्टिवली आना चाह रहे हैं और खुलकर बीजेपी में काम करना चाह रहे हैं, ऐसे हमारे निरंजन सेंगर जी हैं। और उनके साथ ही आपने देखा है सैकड़ों समर्थक उनके आए हैं। हमारे सांसद जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, महाराज साहब, इन सब की उपस्थिति में आज हम लोगों ने सब ने उनका स्वागत किया है। और आज महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हम सब लोगों के साथ परिवार में जुड़ने का काम किया। राजमाता की बड़ी संख्या में उनके साथ जो कार्यकर्ता भी आए हैं जी। और फिलहाल अगर बात की जाए तो सोनकच्छ की सीट जो है जी वो फिलहाल अभी कांग्रेस के पास है, विधानसभा सीट। जी। क्या आपको लगता है आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट सोनकच्छ के चुनाव पर भी पड़ेगा? सोनकच्छ में क्या, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस से सभी लोग जो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको भाजपा में एक आशा की किरण दिख रही है, काम करने का एक सकारात्मक वातावरण दिख रहा है, और उसी के चलते सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। यहाँ पर जी, आज स्वर्गीय महाराज साहब की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में सभी लोगों ने श्रद्धा दिखाते हुए महाराज के नाम से केक काटा है। ठीक। आप किस पार्टी के सदस्य थे और आज बड़ी संख्या में काफिला लेकर आप कहां पर पहुंचे और किस पार्टी की सदस्यता आपने हासिल की? मैं श्रीमंत हमारे देश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में पहले ही मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुका था। अच्छा। चूँकि देवास राज परिवार हमारा संरक्षक है, हमारे संरक्षक आदरणीय राजमाता साहब, आदरणीय महाराज साहब हैं, तो निश्चित रूप से यदि हमारे देश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं तो हमारे प्रदेश और देश के जिले के नेता राज परिवार देवास है। और जब तक हम इनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, निश्चित रूप से राजनीति में कहीं न कहीं हमारी ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे। आज हम सभी लोग श्रीमंत राजमाता साहब, स्वर्गीय महाराज साहब का जन्मदिन पर एक बहुत शुभ अवसर है। उनके जाने के 5 दिन पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, एक पारिवारिक प्रकरण था, तो हमारे पारिवारिक मित्र हैं देवास में जयप्रकाश धाड़ साहब, मैंने उनको बोला कि श्रीमंत महाराज साहब के पास चलना है, तो उन्होंने कहा तुम ही फ़ोन लगा लो। तो महाराज भाटी भैया की जनरली आदत रहती है मुझसे मजाक करने की, तो उन्हें हंसी मजाक में उन्होंने बोला मुझे कि आदरणीय महाराज साहब आपका इंतज़ार करें, पहले इस पर फ़ोन लगाओ। तो मैं 2 मिनट लेट हो गया, तो तीसरे मिनट में स्वर्गीय महाराज साहब का मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास फ़ोन आता है कि निरंजन क्या बात है, तो मुझे याद कर रहे हो। तो मेरा जो भी पारिवारिक चर्चा थी मैंने महाराज साहब के साथ शेयर की, लेकिन निश्चित रूप से उनके जो वाक्य है, मैं माँ चामुंडा के दरबार में खड़ा हूँ, आज तक मेरे जहन में घूमते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ। आप आज कितने कार्यकर्ताओं को लेकर आए यहाँ पर? यह उपस्थिति आपके सामने है। कितनी संख्या है? कितने संख्या में कांग्रेस के कितने लोग बीजेपी में आज शामिल हुए? लगभग 100 गाड़ी मेरे साथ सोनकच्छ से आई हुई है और सभी लोग ये निश्चित रूप से कांग्रेस से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। और आज से संपूर्ण आस्था हम राज परिवार के साथ, हमारे माननीय सांसद जी के साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हमारे खड़े, इन सभी के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। सोनकच्छ में भी अब बीजेपी का निश्चित रूप से जब
हमने झंडा विधायक देखने को हमने मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी देश को जो दिशा दे रही है हमने उसको स्वीकार करा, तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ झंडा सोनकच में गाड़ने का प्रयास करें।